आ गई बरसात। बस बरसात के आते ही वन महोत्सव मनाने का समय आ गया है। वनों के बारे में बातें करें, वनों से मुलाकात करें, वनों के व्यंजन बनाएं, परोसें, खाएं, कौतूहल मचाएं, सबको बताएं क्या क्या नाना प्रकार के वन्य व्यंजन इस वक्त धरती मैया ने हमारे सामने रख दिए हैं। अपनी गांठ खोल के रख दी है। कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते हुए कदम्ब के पेड़ के ऊपर से वो नीचे जामुन के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए, और घास की मैदानों में खिल उठी है कस्तूरी हल्दी, वन्य हल्दी, कस्तूरी मंजल, जिसको डोगरी में कहते हैं दबड़ मच या कहीं अंगलमश। उंगलियों की तरह, मछलियों की तरह ये फूल, कौतूहल मचाने वाले फूल, कितने गुलाबी, कितने खूबसूरत। पत्ते अभी आने बाकी, पत्तों से पहले ही फूल मचल उठे हैं। ये तेजोबल तिरमिर तिनबरू ज़ेंथोज़ैलम मेटम के चटपटे तीक्ष्ण बीज, इनका भी थोड़ा स्वाद चखेंगे। और ये काला जामुन, कृष्ण जामुन, इंडियन ब्लैकबेरी, जावा प्लम, जाम्बुल फल। माना जाता है, जैसे पुराणों में लिखा हुआ है, कि सृष्टि रचना के समय 7 जो कॉन्टिनेंट बने, उसमें एक बीच वाला द्वीप जो था वो इन्हीं जामुन के पेड़ों से भरा हुआ था, तभी तो उसका नाम था जाम्बू द्वीप। और जाम्बू फल खाने के लिए तो हैं ही, लेकिन इनका कलर कितना आकर्षक है। श्याम रंग होने से कृष्ण कन्हैया को ये बहुत प्रिय फल था, और रामा जी ने भी अपने वनवास के समय यही फल खाया था पंचवटी में। और इस फल को इसीलिए शायद मंदिरों में लगाया जाता है। कृष्ण के मंदिर, राम के मंदिर। दिल्ली में हम देखें तो राजपथ के दोनों किनारों पर अंग्रेजों ने भी जामुन के पेड़ों को चाव से लगाया था। एक समय था 1950-60 के दशक में, जब लोग जामुन को तोला नहीं करते थे, ऐसे ही अंजुरी भर के दे दिया करते थे। 4 आने की अंजुरी जामुन, 4 आने अंजुरी जामुन, एक उंजल जामुन 4 आने का। इस तरह से आजकल तो बाजार बाद के चलते जी बिकने लगा है। देसी जामुन जो जम्मू के शिवालिक का है वो तो 200 रुपए किलो में बिक रहा है, लेकिन 1 महीना पहले जो दक्षिण भारत से बढ़िया कल्टीवेटेड जामुन मिला, वो 400 रुपए किलो भी बिकता हुआ मैंने खरीदा। तो ये इस जामुन के पल्प को हमने चाकू से छील के इसके गुठलियों को अलग कर लिया है। इन गुठलियों को हम अलग से इसका कुछ निर्माण करेंगे, क्योंकि इसमें औषधीय गुण बहुत हैं। मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण औषधि है, तो इनका चूर्ण बना के भी हम रख सकते हैं। मैंने इनको पुलाव में डालना सही नहीं समझा। आज मैं पुलाव बना रहा हूं, क्योंकि वन महोत्सव का श्री गणेश करने के लिए मैंने अलग किस्म का व्यंजन बनाने का सोचा है। और इसमें एक ये जंगली हल्दी, जिसको कहते हैं करक्यूमा एरोमेटिका, अंगलमच या दबड़मच, इसके फूल हैं। इनको बड़े चाव से डोगरा लोग खाया करते हैं। इसकी सब्जी बनती है, इसका दही बनता है, इसका पुलाव बनता है, और इसको आप किसी भी तरह से सेवन कर सकते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इसकी राइजोम भी खाद्य होती है। और ये फूल, इसके साथ साथ मैंने जामुन को पीस लिया है मिक्सी में, और क्या कलर है, क्या खूबसूरत बैंगनी रंग है इसका। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले रख लिए हैं, जैसे काला जीरा है, काला जीरा ब्यूनियम परसिकम है, फिर थोड़ा सा लौंग, 1-2 बर्ड्स हैं, साइजाइगम एरोमेटिकम। ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जामुन जो है, ये जो है साइजाइगम क्यूमिनी है, और इसी की दूसरी प्रजाति साइजेगियम एरोमेटिकम लौंग है। तो लौंग और जामुन का आपस में गहरा संबंध है, रिश्ता है। और जम्मू का नाम भी जाम्बू लोचन, लोचन का मतलब आंखें ही होता है। और जब रामायण में श्री कृष्ण के लिए लिख दिया गया, वर्णन कर दिया गया कि कृष्ण की आंखें इतनी सुंदर जितना जामुन का फल, और जामुन का श्याम रंग होने से, कृष्ण के साथ इसका संबंध होने से जाम्बू लोचन नाम जो है, उसमें भी जाम्बू पेड़ का, जामुन पेड़ का जिक्र आ रहा है। और जामुन को डोगरी में टल्ला भी कहते हैं। तो ये टल्ले हैं, और टल्ले के साथ साथ
हमने आज सोचा है कि हम बनाएंगे जामुन अंगलमच पुलाव या टल्ला अंगलमच पुलाव। अंगलमच ये वन्य हल्दी है, कस्तूरी मंजल जो अदरक परिवार की है। थोड़ा सा हमने अदरक भी ले लिया है, थोड़ा सा प्याज ले लिया है। जैसे भी आप बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है, सरसों का तेल। और ये तेल जो है जब तक पकता है तब तक मैं इसकी बात करूं कि ये दोनों व्यंजन डोगरा प्रदेश में काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हैं। यूं ही बरसात का मौसम आता है तो जामुन के फल बाजार में आ जाते हैं और इन फलों की मांग बढ़ जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गांव वाले लोगों को एक और दुर्लभ फूल मिलता है, वो होता है दबड़मश या अंगलमश कर्क्यूमा एरोमेटिका, जिसके फूल जो हैं बरसात की पहली बौछार के साथ ही धरती से फूट पड़ते हैं और दूर से ऐसा लगता है जैसे मछलियां तैरने लगी हों चरागाहों में। तो ये इसका भी मैंने इसको कुतर के छोटे पीस कर लिए हैं, इस कस्तूरी हल्दी के, करक्यूमा के, और जामुन को पीस लिया है। और अब ये मसाला जो है तैयार है और हम पहले डालेंगे ये अपना बड़ी इलायची भी है इसमें, अमोमम सब्यूलेटम, और काला ज़ीरा। और इसको डालते ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज भी हमने डाल दिया है। तो इसको हम धीमी आंच पे अब थोड़ा सा इसको करेंगे और फिर देखते हैं कि किस तरह से हम ये कलर जो है ना जामुन का, इस कलर का हम यूज़ करेंगे और ये इतना हसीन कलर का पुलाव बनेगा क्योंकि बसंत उत्सव की तरह हम वन महोत्सव भी मनाते हैं। बसंत उत्सव तो बीत गया, अब बरसात आ चुकी है, सावन का महीना आने वाला है, लेकिन इस बार सावन से पहले ही काली घटाएं छाने लगी हैं। तो ऐसे मौसम में जब फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट हो, वनों का उत्सव हो, तो वनों के व्यंजन को बनाना मन में एक अलग ही मस्ती का संचार पैदा करता है। तो आइए, हमने ये प्याज जो है भून लिया है और इसमें हम थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे। और अदरक के साथ साथ हम ये जो कुतरा हुआ हमारा हल्दी का फूल है, जिसको हम कहते हैं डोगरी में दबड़मश या अंगलमश, आइए हम इसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसकी जगह जिसको ये दबड़मश और ये अंगलमश ना मिले तो वो बंद गोभी भी इसमें डाल सकता है। ये एक तो इसमें पौष्टिक गुण है और साथ ही साथ इसका स्वाद भी जो है ऐड होगा, और साथ में वनों के साथ जो हमारा एक संबंध है उसमें भी दृढ़ता आएगी। तो ये चावल है और ये हमारा पेस्ट तैयार है। लेकिन सबसे पहले हम डालेंगे चावल, और चावल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये वाला पेस्ट, ताकि इसमें कलर आ जाए, और ऐसा खूबसूरत कलर जिसको देखकर मुझे लगता है बादल भी हंसते हुए हमारे पास उमड़ घुमड़ करें। और ऐसे भी कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में कि बादलों का समूह, काले बादलों का झुंड, उसने ही कहीं ना कहीं इस पेड़ के रूप में जब ऊपर से बादल आए नीचे धरती पर, तो इन बादलों ने एक फल का आकार लिया जिसको कहते हैं जामुन। तो जामुन के फल में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये कलर जो है बिल्कुल श्याम रंग है, जैसे बादलों का रंग होता है। और एक दो जो है हम इसमें डाल देंगे टिनगुरु के दाने भी। और ये जो है फल जामुन का, इस जामुन के फल का पुलाव बनाने के लिए हम आज बसंत उत्सव मनाने का एक अलग तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें
कहीं ना कहीं ये जो हमारा जामुन है ये अपने आप में लाजवाब है। और आइए हम जामुन का भी इसको मिक्स कर देते हैं, जामुन को भी। और अब देखते हैं ये किस तरह का पुलाव आज बनेगा, जिसमें हमने जामुन का पेस्ट मिलाया हुआ है और जंगली हल्दी के फूल, इनको भी हमने मिला लिया है। तो एक अलग किस्म का व्यंजन बनने जा रहा है। और ये जो जामुन का फल है इसमें विटामिन सी बहुत होता है, विटामिन ई बहुत होता है, ये कैल्शियम रिच होता है, इसमें आयरन भी होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी एजिंग है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, डाइसेंट्री के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। इतना ही नहीं, बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है। और इसका जूस जो है, अगर हम फ्रेश जूस हमें मिले तो अपने आप में एक ताजगी पैदा करता है। और अस्थमा, दमा, श्वसन रोग जो हैं उनमें भी ये लाभप्रद माना जाता है। तो आयुर्वेदा में इसका बहुत नाम है। और जो पुराने टाइम में हम कुएं बनाते थे, उन कुओं में भी हम इस जामुन की लकड़ी लगाया करते थे नीचे, क्योंकि ये पानी में भी गलती सड़ती नहीं है, इतनी मजबूत लकड़ी। और जामुन बिल्कुल भारतीय पेड़ है, लेकिन जामुन एक ही नहीं है। हमारा जम्बू द्वीप जिसका नाम है, कई किस्म के जामुनों की प्रजातियां उगती हैं। जंगलों में अगर हम जाएं तो एक गुलाब जामुन भी होता है। तो गुलाब जामुन का ऐसा मतलब नहीं है कि गुलाब जैसा रंग होगा, उसमें गुलाब जैसी गंध होगी, रंग उसका सफेद ही है, अमरूद जैसा सफेद, और फल भी इससे बहुत बड़ा, अमरूद जैसा बता रहा हूँ, अमरूद जितना फल बड़ा। और अगर हम उसको काटें तो अंदर से खुशबू आती है गुलाब की तरह, गुलाब के फूलों की तरह खुशबू। तो वो गुलाब जामुन भी जम्मू में हमने लगाया है। और वृक्षारोपण वन महोत्सव करते समय हम ऐसे ही कोई पौधे ना लगा दें, जैसे शीशम लगा दिया, खैर लगा दिया, तो ऐसे जो पौधा आया ऐसे पौधे लगाएं जिनके बारे में हमारी लोक संस्कृति में उनका वर्णन है, जो आयुर्वेद में जिनका चर्चा है, जिनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत बताई गई है। और जो पेड़ पौधे हमारे बच्चों में इतना उनको नॉलेज नहीं है, तो ऐसे पेड़ों में जामुन का पेड़ भी अपनी एक अहम भूमिका निभाते हुए, संस्कृति को दर्शाते हुए, मुझे लगता है इसको भी रोपित करना चाहिए। और इसके साथ साथ इसके वन महोत्सव में जो व्यंजन हैं वो भी नए नए व्यंजन होने चाहिए, वो जो हम परोसें, जैसे करक्यूमा, एरोमेटिका के फ्लावर्स, और इसी तरह से जामुन का रस और जामुन का पुलाव, जो जामुन का पुलाव आज मैं बना रहा हूँ।